नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रही उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो किस चीज का है? HPSCB जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है। यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में HPSCB बोलते हैं, ये इस बैंक की भर्ती है। और 149 पदों के लिए क्या है, आपसे आवेदन मांगे गए हैं। पोस्ट का नाम आपका हो गया जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट आपकी पोस्ट का नाम है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि HPSCB जूनियर क्लर्क का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, HPSCB जूनियर क्लर्क का आपका सिलेबस क्या रहेगा, HPSCB जूनियर क्लर्क का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, HPSCB जूनियर क्लर्क का आपकी जो सैलरी वो क्या रहेगी, HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्या है डाउनलोड करके सारी चीज देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है? HPSCB बैंक वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल ही में आया आपका। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड यानी HPSCB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर IBPS मुंबई के माध्यम से नियमित आधार पर जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती के लिए कुल 149 पदों के लिए आपसे के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 जून 2021 से 2 जुलाई 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से HPSCB में HPSCB जूनियर क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम HPSCB जूनियर क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस हिंदी में टॉपिक वाइज आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें HPSCB की जो जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती है उसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जूनियर क्लर्क के 144 पोस्ट है और स्टेनोटाइपिस्ट के 5 पोस्ट है। तो इस तरह से आपके टोटल 149 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो जूनियर क्लर्क के लिए बशर्ते कि उम्मीदवार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित किसी भी स्कूल या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक और 10+2 उत्तीर्ण किया हो। यानी अगर आपने 10वीं और 12वीं हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से किए हैं और कम से कम आपके 50% अंक हैं तो आप क्या जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए क्या है, 12वीं पास, साथ में आपकी क्या है कम से कम 50% अंक होने चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट है वो इंग्लिश में, या फिर आपकी 70 वर्ड पर मिनट है वो हिंदी में होनी चाहिए। टाइप राइटिंग एग्जाम में क्या 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट है वो हिंदी में, क्या आपको टाइपिंग करके आपका टेस्ट लिया जाएगा। बात करते हैं इन पदों के लिए आपके आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा के लिए अगर बात करें तो मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 45 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ आपका, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन है वो 5 जून को जारी हुआ है। और अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू हो गए हैं, 5 जून से। लास्ट डेट क्या है, 2 जुलाई। और इसके अलावा अगर बात करें रजिस्ट्रेशन करने की 2 तारीख है और फॉर्म सबमिट करने की क्या 2 तारीख है। इसके अलावा आपकी प्रिंट यूर एप्लीकेशन की अगर बात करें 17 जुलाई है। और अगर बात करें तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस है वो 5 जून से लेकर 2 जुलाई तक जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, OBC, एक्स सर्विसमैन, WFF और PSD के जो कैंडिडेट हैं उनके 1000 रुपए लगेंगे। SC ST IRDP BPL
अंत्योदय या फिर ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपए फीस है। किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो उनके लिए 800 रुपए आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर नेट बैंकिंग हो गया, फिर कोई आपका अन्य कोई माध्यम उसके द्वारा क्या आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं HPSCB जूनियर क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका प्री और मेंस एग्जाम होगा, यानी आपका रिटन एग्जाम के आधार पे आपका क्या है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं प्री एग्जाम के बारे में, तो प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, HPSCB जूनियर क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट फेज फर्स्ट, यानी प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका। तो इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश आपकी 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। तीनों के लिए आपका 20-20 मिनट का क्या सेपरेट टाइम है, यानी अलग अलग टाइम होगा। आपको अलग अलग टाइम के अंतर्गत क्या है क्वेश्चन करने हैं। यानी पहले 20 मिनट है वो आप इंग्लिश कर सकते हो, दूसरे 20 मिनट में आप न्यूमेरिकल एबिलिटी कर सकते हो। जैसे 20 मिनट पूरे होते हैं आपको क्या है ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन में ले जाया जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट आपको क्या समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, तो पेपर आपका IBPS है वो कंडक्ट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर में 100 अंक होंगे, प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा, तो 100 अंकों का आपका पेपर हो गया। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 अंक का वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों के पास 1 घंटे का समय होगा, यानी 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 45% अंक लाना अनिवार्य है, यानी आपको क्या है 45% अंक वो लेके आने, अदरवाइज आपको क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो आपका मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी HPSCB जूनियर क्लर्क और HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट फेज सेकंड, यानी मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आगे बढ़कर के 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। 3 तो वो सेम रहेंगे पहले वाले, चौथा आपका जीके का जुड़ जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपके थोड़े हार्ड लेवल के आएंगे, सिलेबस सेम रहेगा आपका। क्वेश्चन 40 आएंगे, इसमें 20 नंबर के होंगे, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश का सेम आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में होगा, सेम आपका रीजनिंग में होगा, यानी 40-20 और 30 का आपका रहेगा रेशियो। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल है वो 170% होंगे, 85 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे में आपको 170 क्वेश्चन करने हैं, 85 नंबर का आपका पेपर होगा। चलिए पेपर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, थोड़ा लेवल हार्ड होगा इसका प्री से। अगर बात करें तो लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी, प्रत्येक पर्सन आधे अंक का होगा, प्रति पर्सन 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। स्क्रीन टेस्ट को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी आपको 120 मिनट में आपको क्या है 170 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी विशेष चीज हो गई। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर बात करें HPSCB सिलेबस के बारे में, यानी जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस के बारे में। तो इसमें आएगा आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक और पैरा सेंटेंस कॉम्प्लेशन। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर अच्छा लगे तो ही मानना। आप ऐसा करना, पहले इन सभी टॉपिक्स को बेसिक तरीके से पढ़ लेना है, फिर आपको क्या है ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की बुक आपको क्या परचेज करनी है, और साथ में किसी भी क्या है वेबसाइट से या फिर कोई अच्छे संस्थान है उनसे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी क्या परचेज कर लेना। तो आप डेली एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना और एक आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक दिन छोड़कर। एक दिन ऑफलाइन लगाइएगा, दूसरे दिन आपको क्या है ऑनलाइन लगाना है। तो इस तरह से आपकी क्या है एक्यूरेसी बढ़िया होगी, स्पीड अच्छी होगी और टाइमिंग आपकी क्या अच्छी हो जाएगी। और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप 60 मिनट में या फिर 120 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाते हो। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर बात करें तो नंबर सीरीज, DI, सिंप्लीकेशन, अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, क्वांटिटेटिव इक्वेशन आ जाएगा, डाटा सफिशिएंसी आ जाएगा, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, वर्क एंड टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, SI और CI और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है वो किस चीज की करनी है, नंबर सीरीज के लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, DI के 5 क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन के और अप्रोक्सीमेशन लगभग 10 क्वेश्चन आने की संभावना है।
इक्वेशन की आपके क्या 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका कितना हो गया 5, 10, 20 और 25, 25 नंबर के आपके ये 5 टॉपिक है वो आएंगे। और बाकी जो आपके टॉपिक बचते हैं एक एक दो दो नंबर के आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ज्यादा किस पे ध्यान देना है, नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, और ये आपके 4 टॉपिक है, इन पे आपको क्या ज्यादा ध्यान देना है। ये चीजें हो गई आपकी। अगर बात करें इसके अलावा जो अगर आप और इसकी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको डेली क्या है, नंबर सीरीज के, डीआई के, सिंप्लीफिकेशन के और इक्वेशन के आपको डेली 50-50 क्वेश्चन है वो लगाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं डेली, तब जाके आपकी क्या अच्छी स्पीड आएगी, आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। क्योंकि आपका ये 4 टॉपिक है वो 25 नंबर के हैं, बाकी आपके एक एक दो दो नंबर के टॉपिक आएंगे, वो आपके आप आसानी से कर लोगे जो अर्थमेटिक के होंगे। अब बात करते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, वर्ड लेसन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज आ जाएगी इसमें। इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और वर्बल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से जिसके ज्यादा अंक के आपके क्वेश्चन आएंगे। वो आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, जो आपके वर्ताकार वाले आ जाते हैं, अंदर मुंह, जिसके अंदर मुंह होता है, किसी का बाहर भी होता है। इसके अलावा आपका सिंपल भी आ सकता है। इसके अलावा पजल की अगर बात करें तो पजल आ जाएगी, जो आपकी फ्लोर पजल होती है, ज्यादातर फ्लोर पजल पूछी जाती है, यानी ए 5वें माले पे रहता है, बी चौथे पे रहता है, तीसरे पे नहीं रहता, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन इनके हो गए, 5-5 10 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आएंगे, ग्रेटर देन लेस देन वाले। 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म के आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज है, इसके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। 25 नंबर की आपकी ये 5 टॉपिक आएंगे। इसको आपको अच्छी तरह से क्या तैयार कर लेना है। अगर ज्यादा करते हो तो इनपुट आउटपुट आपका क्या 5 नंबर का आने की संभावना है। इनपुट आउटपुट है जो क्या है आपके मेंस एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, प्री में आपके जो क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से ज्यादा पूछे जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इनको आपको अच्छी तरह से करना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित आपके 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका क्या है, रीजनिंग का हो गया। परी और मेन का सिलेबस है वो सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़े आपके मेंस में जाके थोड़े हार्ड लेवल के आ जाएंगे। अब बात करते हैं जीके का। जीके का मेंस में आएगा, परी में नहीं आएगा। तो इसमें करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, जीके अपडेट, करेंसी, इंपोर्टेड प्लेस, बुक एंड ऑथर, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर, जो जितने भी संगठन है, मिनिस्टर स्कीम, यानी जितने भी स्कीम चले लेटेस्ट में, इंपोर्टेड डे और जनरल अवेयरनेस विल इंक्लूड 25% क्वेश्चन अबाउट हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज, यानी आपके 25% क्वेश्चन है वो आपके हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। ये इन्होंने पहले साफ साफ बोल रखा है नोटिफिकेशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीके का आपको क्या करना है, जितनी हो सके करंट जीके आपको ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि सारे आपके टॉपिक करंट जीके के ज्यादा आएंगे। कुछ एक टॉपिक है जो बैंकिंग आ जाएंगे, जैसे सीआरआर से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। जितने भी रेपो रेट है, जितने भी रेट है बैंक की, उनसे संबंधित या फिर अकाउंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा आपको 3 महीने की क्या करंट अफेयर है वो रट लेनी है अच्छी तरह से, और इस हिसाब से आपको क्या तैयारी करनी है। तैयारी करने का तरीका हमने बता दिया है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। डेली एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो HPSCB जूनियर क्लर्क की सैलरी और HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट की सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो इसमें अगर बात करें तो पे स्केल आपका 10,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक आपका पे स्केल होगा। टोटल अगर बात करें तो इमोलेमेंट की अगर बात करें तो आपके इन हैंड आपकी सैलरी होगी 35,863 रुपए। साथ में आपको जो अलाउंस मिलेंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे तरीके से तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हिमाचल प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी अदर स्टेट के कोई अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड से क्या है 10वीं या 12वीं की है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें आपको बताया कि HPSCB जूनियर क्लर्क का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, HPSCB जूनियर क्लर्क का आपका सिलेबस क्या रहेगा, HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, HPSCB स्टेनोटाइपिस्ट की आपकी सैलरी क्या होगी, HPSCB जूनियर क्लर्क का आपकी जो सैलरी वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट भी, सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्द से जल्द क्या हो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।